सो यस, शादी के इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हुई है ब्राइडल शॉवर के इवेंट से, जो कि बहुत मिनिमल सा हमने एक रूम के अंदर कुछ कज़न के साथ ही किया था। और यहाँ पे कराची और इस्लामाबाद से हमारे कुछ गेस्ट भी आ चुके हैं, जिनमें मेरी अपनी फैमिली भी थी। कंपटीशन है, चलो। ये हमारी बड़ी लड़कियाँ सामने तैयार हो रही हैं और बच्चों को काम पर लगाया हुआ है इन लोगों ने। हैप्पी बर्थडे टू बी। बड़े सफर खाया हुआ खेरा। अच्छा भाई, तो सीन ये है, हमने ये किया है सीन के जो कैंडल्स को ब्लो करेगा उसकी शादी होगी, नेक्स्ट टर्न उसका होगा। चले, ये मेरा भाई है और इसका नेक्स्ट टर्न होगा। चले, एक ही को करना है, दूसरों को भी टर्न देना। ये पहली बार नहीं बुझी थी, मतलब नहीं है, लग नहीं है मेरा। The next day. यहाँ ढोलकी की तैयारियां चल रही हैं। हमारी ब्राइड अपने लिए गजरे बना रही है। ग्रीन है गाइस, यहाँ पर जो है ये लोग कह रही है प्रिपेयर ग्रूम के लिए बास्केट बनती है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। A few moments later. ये जी हमारा ढोलकी वाला घर। तो ढोलकी को हम बेसिकली सिंधी में सहरा भी कहते हैं और इसमें हमने मेहंदी और हल्दी की रस्म भी कर ली थी। अच्छा, ये सेम रस्म मायों में भी होती है, जिसको हम सिंधी में बनवा बोलते हैं। पर इसमें होता क्या है, जो मैरिड लेडीज़ होती हैं सिर्फ वो रस्म करती हैं। तो ये हमें भी करना थी, लड़कियों को भी, तो हमने इसको ढोलकी में कर लिया। मैं नहीं बनूंगी। अच्छा, पर इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये चूड़ियाँ जो है हमने फ़न के लिए रखी थी कि जिसको पहननी है वो ढोलकी के इवेंट के लिए पहन सकता है। पर मेरे ख़ानदान की आंटीज़ ने, इंक्लूडिंग माय मॉम, सब ने मिलके ढोलकी को जंग का मैदान ही बना दिया। इन लोगों ने इन चूड़ियों को मन्नत की चूड़ियाँ बना दी और सब सिंगल लड़कियों को पहना दी। चलिए, तो लगे से तो धागा खाया है। मुबारक हो, मुबारक हो। A few moments later. तो यहाँ पर ढोलकी ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी रात हो चुकी थी यहाँ पर, और हम मेहंदी लगाने बैठ गए थे। सब लड़कियाँ जिनको मायों पे मेहंदी चाहिए थी वो अभी लगवा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे पे मायों था। हमारी फैमिली में इवेंट्स बहुत कम होते हैं, तो हमारी गैदरिंग्स भी बिल्कुल रेयर होती हैं। तो हम कज़न इतना शुगर लगा के बैठे हुए थे, शोर कर रहे थे, हम उठ ही नहीं रहे थे। फाइनली मेरी खाला को ये काम करना पड़ा। सभिनि खे गुज़ारिश थी कजे त पंहिंजा बिस्तर में हली सुम्ही पओ, सुभाणे सवेर उथणो अथव, महिरबानी। The next day. तो भाई आज के दिन था मायो, जिसको हम सिंधी में वनवा बोलते हैं। और मैं पार्लर पे आई हुई थी तैयार होने के लिए, और पीछे मिलाद का इवेंट भी था और वो मुझसे अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया। और जब मैं आई तो यहाँ पे मायो का सेटअप हो चुका था। यूजुअली वनवा में लड़का नहीं होता, इस दफ़ा दूल्हा आया था क्योंकि एंगेजमेंट भी साथ ही थी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई, दूध पिलाई हुई, उसके बाद लड़के को भेज दिया गया। और फिर दुल्हन की रस्म हुई जो वनवा में यूजुअली होती है। जो 7 मैरिड लेडीज आती हैं वो एक हाथ पे मेहंदी लगाती हैं दुल्हन को और दूसरे हाथ पे उपटन या हल्दी लगाती हैं। दुल्हन ने जो अपने बालों की ब्रेड बनाई होती है उसको फिर स्टेप वाइज खोलती हैं। यहाँ पे मायों का इवेंट खत्म हो चुका था, लड़के वाले जा चुके थे और लड़की अपने स्पेसिफिक रूम में बैठ चुकी थी। और दुल्हन को शादी के दिन तक उसी स्पेसिफिक रूम में रहना होता है। पता नहीं किसका दुपट्टा है। ये हमारी दुल्हन बैठी है मायों में भाई। स्टील के प्लेट में बुसरी खा रही है हमारी लड़की। ट्रेडिशनल। यस। यहाँ पे हमारे मायों में बैठी हुई दुल्हन नमाज पढ़ रही थी और सारे खानदान के सिंगल लड़के आ गए उससे दुआ मंगवाने के लिए। खीर खंड करे रखे उन्हनि खे। आमीन। हम दुल्हन को मायों में बिठा के एक कमरे में उसको बंद करके हम खुद निकल
लड़का सामने देखें अपनी बुआ के साथ फरमाइशें करके रात के 12 बजे चीज़ें बनवा रहा है। क्या बन रहा है? चाउमीन, ब्रेड एंड नूडल्स। नाइस। अभी चाय भी बनेगी और ये नखरे बस पप्पू ही उठा सकती है और तो कोई नहीं भाई। हम शादी वाला घर छोड़ के पप्पू के साथ आए यहाँ पे उनके साथ फरमाइशें करने के लिए। ये लड़का यहाँ पे तंग किए जा रहा है। The next day. नाश्ता हमने बनाया, मैंने और मनेजा ने मिलके, और ये लड़का भी है हमारे साथ यहाँ, और ये बच्ची भी। और इस बच्चे को अपनी मम्मा याद आ रही है हमारा नाश्ता देख के। वो पूछ रहा है मम्मा कब आई। इसके दांत काम करना बंद कर चुकी है। कह रही आपके बनाए हुए पराठे मुझे चबाए नहीं जा रहे इसलिए बिस्किट खा रही हूँ। ये छोकरों चापू करे ये पराठे के जिससे अपनी नफ्स काट रहा था। ना छोकरे की खबर ही पे रही है, कुकिंग स्किल्स ही पे रहे बिस्किट से पर मतलब बस करे आयो। तीन अब 2 टाइम पराठे में। A few moments later. सो यस हम आ गए शादी वाले घर में वापस, और यहाँ पे दुल्हन की मेहंदी लग रही थी। ब्रेक लेके थोड़ा सा हम सब मिलके लंच कर रहे थे। उसके बाद दुल्हन की मेहंदी कंप्लीट हुई और फिर हमने भी लगवा ली। ब्राइड की मेहंदी डन हो चुकी है और हमारी भी। यहाँ पे डांस प्रैक्टिस हो रही थी मेरे भाइयों की, बच्चों की, जिनकी कोरियोग्राफर मैं खुद थी। और यहाँ पे बर्थडे केक कट किया गया था मेरे छोटे भाई का। तो सारी रस्में सब कुछ हो गया, मेहंदी भी लग गई। और ये आखिरी नाइट है दुल्हन की एज अ बैचलर घर में। हम सब मिलके ब्राइड के साथ 8 डेज स्टे किया था हमने। इट वाज सो फन। हम सब ने मिलकर काम किया, हम सब ने मिलकर एंजॉय किया साथ में। एंड बात ये थी कि जो दुल्हन थी वो भी इकलौती है और जो मैं हूँ मेरी भी कोई बहन नहीं है। तो मैंने साली बनकर अपने सारे अरमान पूरे किए थे और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि दुल्हन को भी बहन की कमी महसूस ना हो। Next morning. घर से ब्यूटी सैलून तक का सफ़र बहुत ही खामोशी से और इमोशनल गुजरा था, क्योंकि घर से निकलते टाइम बहुत इमोशनल सीन हो गया था। सब रोने लग गए थे। तो भाई हम आए थे पार्लर तैयार होने और हम अभी तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड रेडी है, यहाँ पे हम रेडी हैं। अब हमारी कार आई थी हमें लेने। हमारी एक बच्ची यहाँ पे तैयार हो रही है। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि फ़ोटोग्राफर्स की टीम जो है हमसे पहले हॉल में पहुंच गई थी। और हमारा यही प्लान था कि हम सब मेहमानों से पहले दुल्हन को लेके हॉल में पहुंच जाए, ताकि जो दुल्हन का जो सोलो फोटोशूट है वो अच्छे से हो जाए। और जैसे हमने देखा कि अभी गेस्ट आना शुरू हो गए तो हम फौरन अपनी दुल्हन को लेके ब्राइडल रूम में चले गए। एंड हियर आई वॉर स्नीकर्स बिकॉज मुझे पता था कि मैं इस हील्स में भाग दौड़ कर ही नहीं पाऊंगी। इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल। सो फैशन इज ऑल अबाउट कम्फर्ट। दुल्हन को स्टेज पर बिठा के हम सब कजन्स जो दूल्हे के साले और सालियाँ थी, हम स्टेज के पास खड़े हो गए रास्ता रुकाई के लिए। रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं रस्म में बिजी थी। तो दूल्हे से हमने पैसे लिए और उनको फिर स्टेज पर आने दिया। इस वक्त दुल्हन और दूल्हे का कपल फोटोशूट चल रहा था। तब तक हमने लंच कर लिया, फिर और भी बहुत सारा रस्में करनी थी हमने। सो हियर इज अ फेमस सिंधी वेडिंग रिचुअल कॉल्ड लावा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी रस्में थी, जैसे ब्यावण हो गया, चीच बुड़ाई, बुसरियों, बहुत सारी रस्में होती हैं। कुछ हमने की थी जिनकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई थी, और कुछ हमने शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से नहीं की। The next day. ये हमारी दुल्हन सतवाड़े पर आई है। सतवाड़ा पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, हम सिंधी में तो उसको सतवाड़ा बोलते हैं। और अपनी फ्रेंड्स की दी हुई। एंड हियर वी अरेंज्ड मच कचहरी फॉर न्यूली वेड कपल, जिसको हम बॉनफायर भी कहते हैं, पर हम इसको सिंधी में मच कचहरी कहते हैं। The next day. क्या बोल रही थी आप? बाय बाय लाड़काना। हम यहाँ पर निकल चुके हैं। हाँ, अभी लाड़काना वाले गेस्ट नहीं, सॉरी इस्लामाबाद वाले गेस्ट अभी लाड़काना से निकल रहे हैं। हम उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं और कल हम कराची वालों की वापसी है। The next day. माहिन कहाँ जा रहे हो? कराची जा रहे हो? अच्छा। तो भाई शादी का घर हो गया अभी खाली और हम निकले हैं। ये सामने वाली गाड़ी भी हमारे लोगों की है। सब साथ निकले हैं कराची के लिए।